हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मल्टी फेस्टेड क्लास में। आज से मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करूंगा। ये मैंने चैनल बहुत पहले बना रखा था, लेकिन मैं किसी इशू के कारण अपलोड नहीं कर पा रहा था। और अब जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा डेली बेसिस पे किया जाएगा। और आज से आप लोगों को 2021 क्लास 10 जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, जो कि केवल वीवीआई क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होते हैं, उसी क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर डील किया जाएगा। और आज मैं साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोगों को लेकर के आया हूँ और ये 50 क्वेश्चंस होंगे। और ये कितना इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होंगे आप लोग एक बार देखिए इसको, उसके बाद आप लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे को, ताकि यही हमारे लिए सपोर्ट होता है और हमें पता चले कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ताकि हम और आगे आप लोग को वीडियो बनाएं। और ये 1 हफ्ता का सेशन चलेगा जिसमें संपूर्ण मैट्रिक की तैयारी कराई जाएगी। और जब यह सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सोशल स्टडी पढ़ाता हूँ, इन सब चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा ये सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद। और ये चैनल बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद है कि जो हमारी बहनें होती हैं, जो हमारी फ्रेंड्स होती हैं, इन लोगों को होता क्या है लड़कियों को कि लोग घर के बाहर नहीं भेजते हैं कि लड़की है क्या जाएगी, तरह तरह की बातें आने लगती है। तो उस इशू को देखते हुए जो मैंने इस चैनल को बनाया है, ताकि मैं द बेस्ट वे से इंग्लिश सोशल स्टडी पढ़ा चुका हूँ। और ये अंग्रेजी और सोशल स्टडी का कितना इम्पोर्टेंस है आप लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों को द बेस्ट सेवा अपना दे सकूँ। और ज़्यादा आगे ना बात करते हुए मैं हम लोग क्लास के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो आज साइंस में फिजिक्स का, आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम 17 तारीख को होने वाला है, फरवरी में, इसी महीने में 4 दिन के बाद। इसमें जो है मैं आज 13 है, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। फिजिक्स से 30 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 30 मार्क्स में 15 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 15 नंबर का आप लोगों का सब्जेक्टिव रहेगा। आप लोग भली भांति जानते हैं। आज मैं आप लोगों को 50 वैसे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ कि आप लोग खुद चौंक जाइएगा एग्जाम देने के बाद कि क्या बताया गया था। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग को टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाकर के वहाँ से, मेरे टेलीग्राम पे मल्टी फेस्टेड क्लास है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को डेली बेसिस पे पीडीएफ मिल जाएगा, जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वहीं पे पीडीएफ मिलता है। इसलिए आप लोग वहाँ पे जाकर के पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। उसके बाद से अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग भोली भाली जानते भी होंगे। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग जानते भी हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है, प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होती है। कौन सा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होती है। आप लोग ऑब्वियसली जानते होंगे, डायनेमो से। किस चीज़ से, डायनेमो से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है और मैंने वही क्वेश्चन ही लिखा है जो इंपॉर्टेंस है। ओम के नियम का गणितीय मान क्या होता है, ये आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है। ओम के नियम का गणितीय मान क्या होता है, सबको पता है। ओम के नियम का गणितीय मान क्या होता है, धारा बराबर वोल्ट बटा में प्रतिरोध। धारा बराबर वोल्ट बटा में प्रतिरोध। फोर्थ क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, लेंस पे मैं स्पेशल वीडियो एक आप लोगों को 16 तारीख को मैं बताऊंगा, जो कि कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होंगे साइंस को, वहाँ पे डील किया जाएगा। 13 को मैं फिजिक्स दे रहा हूँ, 14 को केमिस्ट्री दूंगा, 15 को बायोलॉजी दूंगा और 16 का मैराथन क्लास देंगे तीनों को। तो 16 को मैं बताऊँगा कि लेंस के बारे में एकदम बहुत ही आसान तरीका, जो कि आप लोगों को भूल ही नहीं होगी कि आप लोग कैसे इसको करिएगा। इतना मस्त तरीका बताएंगे। देखिए, तो दीर्घ दृष्टि दोष करने का निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये कैसे किया जाता है अभी आप लोग याद कर लीजिए। 16 तारीख को आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसमें यही बताऊंगा कि उत्तल लेंस कहाँ लगता है, अवतल लेंस कहाँ लगता है, यूँ आप लोग समझ जाइएगा।
उसके बाद से है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। आप जानते ही हैं, तापीय उष्मीय प्रभाव। किस सिद्धांत पे? तापीय उष्मीय सिद्धांत पे। और याद रखिएगा, एसआई मात्रक का जितने क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में आप लोग वो रट के जाइएगा, क्योंकि एसआई मात्रक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एसआई मात्रक के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि एसआई मात्रक से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 आप लोगों को दिखा दिया है, तो और ताकि आप लोगों को नज़र बन जाए कि हाँ एसआई मात्रक वाले ज़रूर याद करिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा कि मैंने याद ही नहीं। तो ऐसा नहीं, एसआई मात्रक पे क्वेश्चन बनता है, आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा, नहीं तो मत जाइएगा, वो ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है आप सब जानते होंगे, वोल्ट होता है। और विभव का भी यही होता है। बैटरी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, याद रखिएगा, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। दाढ़ी बनाने में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी दर्पण का, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का। क्यों किया जाता है ये एक अलग क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव जो 16 का क्लास चलेगा उस दिन बताया जाएगा आपको। फिर है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, परावर्तन अपवर्तन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, आप लोग ये देखिएगा। उसके बाद से देखते हैं सौर ऊर्जा की विशेषता क्या है। आप लोग जानते ही होंगे, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा की विशेषता क्या है। सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा होती है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है अब आप लोगों को ज्योग्राफी में बताया जाएगा, यहाँ याद कर लीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग बोल दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और ओम के नियम से लेकर के ओम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुधा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ओम के नियम को आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। फिर है उसके बाद से विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बिजली की घंटी कार्य करती है। क्या क्वेश्चन है? विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बिजली की घंटी कार्य करती है। तो उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव। आप लोग सुनते जाइए, लास्ट तक आप लोग कहिएगा कि पूरा फिजिक्स का तैयारी हो गया। क्यों? अरे हाँ भाई हाँ, हो गया। मैं ऐसे थोड़ी ना आया हूँ आप लोगों के लिए, कुछ लेकर के आया हूँ, और एग्जाम के बाद आप लोग मेरे से मिलिएगा, बताइएगा कैसा एग्जाम गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्या बताया? किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आप लोग जानते हैं, आप लोग तेज हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। हीरा का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक, ये अल्टरनेट करके पूछता रहता है। तो मैं यहाँ पे जल का बता देता हूँ, मैं उस एरिया को टच कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन टच करने का माध्यम यही है कि मैं एरिया आपको बता रहा हूँ कि उस एरिया से क्वेश्चन बनते हैं। आप उस एरिया में ज़्यादा फोकस करिए अन्य एरिया की अपेक्षा। मेरे गेस करने का मतलब यही, और यही सही गेस होना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन इतना नंबर पे आएगा यही गेस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को र्यूमर पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं सिर्फ एरिया टच कर रहा हूँ कि किस एरिया से क्वेश्चन बनता है, और यही एरिया आप लोगों को यूँ टप कराएगा। थंबनेल से आप लोगों को तो पता चल ही रहा होगा, ठीक। उसके बाद से देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, आप लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में मेरे को करके बताइएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ये मैं आप लोगों के हवाले छोड़ता हूँ, और क्यों छोड़ता हूँ ये 16 तारीख को मैं बताऊँगा जब मैराथन क्लास चलेगा। तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों काल्पनिक का मतलब सीधा होता है, तो ये इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ऑब्वियसली सीधा होता है, सीधा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक माना जाता है। लाल होता है, उत्तर लाल।
उसके बाद से एक और क्वेश्चन है, ये भी आप ही लोगों को छोड़ता हूँ, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? अमीटर और एमीटर ये दो क्वेश्चन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। ये आप लोगों के हवाले छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये आप लोगों के हवाले जाता है। ये मत सोचिएगा मेरे को नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को मैं दिखा देता, लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ कि आप लोग कितना अपने से तैयारी किए हुए हैं। मेरे को आता है, ऐसी कुछ बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी कहा जाता है? उत्तर होगा उत्तल लेंस। उत्तर याद रखिएगा, उत्तर होगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद से देखिए 20 नंबर चल रहा है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? मतलब सीधा, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण याद रखिएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको जानते हैं स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो किरण बिखरती है, उसको प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? ये बता देता हूँ ऐसे आप लोग। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? एमीटर से की जाती है। और यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उधर दिया हुआ है, इंटरकनेक्ट करिएगा फिजिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सब इंपॉर्टेंस ही मैं लिखा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। याद रखिएगा, किस लेंस का? उत्तल लेंस का। उसके बाद से है, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश विचलन सबसे अधिक होता है? क्या बताया? वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? ऑब्वियसली लाल का होता है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, ओम के नियम में, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ओम के नियम में किसका मान नियतांक है? क्या क्वेश्चन क्या है? ओम के नियम में किसका मान नियतांक है? आप लोग जानते हैं, आप लोग फिजिशियन है, फिजिक्स का स्टूडेंट है। ताप का, फिजिशियन का मतलब दूसरा होता है, लेकिन मैंने बोला ताप का। ओम के नियम में ताप का जो मान है वो नियतांक है। ठीक, उसके बाद सुनिए, उत्तल लेंस के सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक चार्ट में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि कहाँ पे प्रतिबिंब, कहाँ पे बिंब रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये 16 तारीख को आप लोग बता दीजिएगा, इसलिए 16 तारीख वाला क्लास आप लोग ना मिस करिएगा, क्योंकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कंबाइंड क्लास चलाएंगे, तो मैराथन क्लास हो। अभी केवल ऑब्जेक्टिव चल रहा है, कल केमिस्ट्री का आएगा, उसके बाद बायोलॉजी का आएगा। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, मेरे को बताइए, सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो, आप पहले वाले हैं तो हाय। उसके बाद से देखिए, ठीक, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा? वक्रता के अंदर F2 पर सॉरी। उसके बाद देखिए, आकाश का रंग नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, आकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है? आप लोग जानते होंगे, आकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के कारण जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। अब टिंडल प्रभाव क्या है नहीं पता हो, 16 तारीख आइए। ठीक, उसके बाद से एक क्वेश्चन आप लोगों के सिवा, आप लोगों के हवाले छोड़ता हूँ, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। हाँ, मैं बता दूँ कि ये मैं आप लोगों के हवाले क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बता दूंगा तो आप सोचिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव का है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा आप लोगों को नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के हवाले छोड़ रहा हूँ, ताकि आप लोग लॉन्ग देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखने से आप लोग भूल जाइएगा कि लॉन्ग करना है कि नहीं करना है। दैट्स वाई जो है आई एम फोर्सिंग टू ऑल ऑफ यू दैट जस्ट गो टू देयर मीन्स इन योर कॉपी एंड फाइंड आउट वेयर इज द लघु पथन। ओके, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? आप लोग मेरे को कमेंट में करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा। आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, फिजिक्स का एग्जाम द बेस्ट जाएगा, इतना मेरा दावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है।
आप लोग सब जानते हैं, साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, सीधा काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। एक कूलम्ब विद्युत आवेश जो होता है वो कितने प्रोटॉन से मिलकर के बनता है, तो उत्तर होगा, मैं आप लोग को यहाँ पे देखिए तो 1.6 गुणे 10⁹, 1.6 गुणे 10⁹ 19 होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, ऑब्वियसली काला, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे यहाँ पर दिखा दूंगा आप लोग। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1 WH निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, तो ये जूल में होता है। आप लोगों को ऐसे इस पर 2 क्वेश्चन बन सकता है। 3.6 गुणे 10⁶ होता है, इतना जूल होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट जो घंटा होता है ये इतना जूल के बराबर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है, ये कौन से लेंस में वास्तविक का मतलब क्या होता है, सोचिए, और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में, याद रखिएगा, उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बताऊँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन है, ये बहुत पहले आप लोग पढ़ लिए होंगे। ये जो हमारे आँख होती है ये नज़दीक की कितनी दूर की वस्तुओं को देख सकता है, मतलब कितना नज़दीक कोई वस्तु रहेगा तो हम उसको साफ देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आप लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। और ये क्वेश्चन सेट कर लीजिए, अगर जे आ गया तो आप लोग अपने आप को माफ़ नहीं कर पाइए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकटतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और जो सबसे दूर की वस्तु को हम देखते हैं वो अनंत होती है। हम कितनी भी दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, तारे, लाइव एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, बहुत दूर है, आप जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत हीटर में जो स्प्रिंग लगा रहता है ना, विद्युत हीटर में तार की जो कुंडली होती है किस धातु की बनी होती है। क्या, विद्युत हीटर में तार की जो कुंडली होती है वो किस धातु की बनी होती है, नाइक्रोम, याद रखिएगा। और नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है, आप लोग सोचिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइक्रोम की वो धातु जो होती है कुंडली बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37 नंबर क्वेश्चन, ये ऐसे भी आ जाएगा। सो इसे सब्जेक्टिव में 16 को बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ कि बायोगैस से क्या समझते हैं, बायोगैस से आप क्या समझते हैं और इसका मुख्य घटक क्या होता है। यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है। मीथेन होता है, जिसका CH4 होता है, मीथेन CH4। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के पदार्थ को के छड़ का उपयोग किया जाता है। क्या, विद्युत जो चुम्बक होते हैं इसको बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का खत्म ही होने वाला है, लास्ट है, लास्ट में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है मैं और भी कुछ बताऊंगा आगे के टॉपिक को लेकर के, इसलिए छोड़ के ना जाइएगा। ऐसे आप लोग छोड़ के चले जाइएगा तो फिर हम लोग को क्या होगा, आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमारी आँख के जिस भाग पे बनता है, व्हाट इज कॉल्ड दैट, उसे क्या कहा जाता है, तो रेटिना, दैट इज कॉल्ड रेटिना, यानी दृष्टिपटल। यू कैन ऑल्सो से, आप दृष्टिपटल भी कह सकते हैं, माफ़ करिएगा अंग्रेजी आ जाती है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख कितनी दूर की वस्तुओं को देख सकती है। अभी मैंने बताया ना, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मनुष्य की जो आँख होती है ये कितनी दूर की वस्तुओं को देख सकती है। आई जस्ट टोल्ड टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू हैव
माइंड हियर देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। अगर आप लोगों का दिमाग यहाँ पर होगा तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का। किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? 43 क्वेश्चन आई थी। हाँ, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, जनरेटर, याद रखिएगा, जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर होगा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं बता देता, आप लोगों को अच्छा बता ही देता हूँ, रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है। एक क्वेश्चन है, उसको देखिएगा, न्यूमेरिकल है। जो गोलीय दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर जो आर जो है वो 20 है, तो इसका फोक्सांतर क्या होगा? एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर इज इक्वल टू R/2, एफ बराबर R/2। तो R 20 है और उसको 2 से जब डिवीजन करिएगा तो 10 cm होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, देख लीजिएगा ध्यान से। तो जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है, तो इसकी जो फोक्सांतर होगा यानी एफ बराबर R/2 करिएगा 10 सेंटीमीटर आएगा, याद रखिएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? फिर मैं एसआई मात्रक वाला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। एसआई मात्रक क्वेश्चन आप करिएगा किसी भी हाल में, नहीं तो अब हम नहीं, क्या हम कहें, हम तो फोर्स ही नहीं कर सकते, आप ना देखिए तो आपकी गलती है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, याद रखिएगा, जूल। और थोड़ी ही देर में बहुत अच्छा आप लोगों को झट द इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो मेरे बारे में भी है, क्वेश्चन के बारे में भी है, और आप लोगों को भी जानना जरूरी है, इसलिए छोड़ के ना जाइएगा, वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष करने का निवारण किस लेंस से होता है? निकट जो दृष्टि दोष होती है, हमें जो नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देते हैं कि दूर की चीज़ नहीं दिखाई देते हैं, ये आप ही लोग बताइएगा। निकट दृष्टि दोष में हमें नहीं बताइए तो कमेंट करके, निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है कि नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक। ये लॉन्ग और शॉर्ट में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? ये बता देता हूँ, अवतल, अवतल, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का चाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ प्रति मीटर प्रति सेकंड, याद रखिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है? ये देखिए, आवर्धन का जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा बनता है, थोड़ा थोड़ा आ ही जा रहा है, क्यों आ रहा है मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसको बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो कल न्यू अपडेट है आप लोगों को मिल जाए जब केमिस्ट्री के क्वेश्चन अपलोड हो तो। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि दूसरों को भी पता चले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।